का टाइम है वो ठीक नहीं रहेगा। आतंकवादी घटना हो या फिर मैं कह सकती हूँ कि राजनीति में भी कुछ हड़कंप देखने को मिल सकता है, इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। प्रिकॉशन के तौर पे यही है कि ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शंस होते हैं या एक आकलन होते हैं, इंडिविजुअल तो ये हमें करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा यही अपील करती हूँ कि सबके लिए, देश के लिए, इसके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, हमें बैठ के जाप करने चाहिए, क्योंकि इसी चातुर्मास में हम भगवान विष्णु के भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, या वो नहीं कर सकते तो एक राम जी का बहुत छोटा सा अच्छा सा श्लोक है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप ये बोल सकते हैं, राम नाम ले सकते हैं। इसी में आगे जाके गणेश चतुर्थी भी आएगी, पितृदेव का भी आएगा, फिर आगे दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कीजिएगा, हमारे नवरात्रि आएंगे। और मैं कहती हूँ पर्सनल सब करते हैं अपने लिए, हमें नवचंडी का पाठ देश हित के लिए करना चाहिए, हमें हमारे देश के राजा के लिए करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए हम सब कर रहे हैं, लेकिन जब हम देश सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं। तो हमें अपने देश के लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए। अगर मैं कहती हूँ हम लोग भी करेंगे, जैसे मैं हैं, राकेश जी हैं, हम लोग देश हित के लिए करते हैं कार्य, लेकिन अगर बाकी लोग भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा निकालेंगे टाइम, तो हमारा देश सुरक्षित होगा। कवच का पाठ करें और देश के संकल्प के साथ करें, देश के राजा के संकल्प के साथ करें, हमारा देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है। अच्छा राकेश जी, देखिए ये जो पूरी परिस्थितियां बनती है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वो कौन से ग्रह है, गोचर है जो इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत के कई ऐसे इलाके हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनकी पहचान की गई है, चाहे वो गुजरात हो या फिर और भी कई अन्य इलाके हों, उसके बावजूद भी हम अनहोनी रोक क्यों नहीं पाते। मतलब मेरा सवाल ये है, अब जापान जैसे देशों की बात कर ली जाए, वहां तो पता होता है कि ये भूकंप आ सकता है, इतनी तीव्रता का आ सकता है, बावजूद उसकी चीजें रुक क्यों नहीं पाती वहां पर। देखिए, मैंने आपको एक शुरुआती शब्द में ही कहा था कि इसी को कहते हैं प्रकृति की शक्ति या पराशक्ति, पराशक्ति की इच्छा, जिसको हम कुंडली में प्रारब्ध शब्द से भी जो है संबोधित करते हैं। प्रारब्ध जो है यह फिक्स है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। शास्त्र कहता है जन्म मृत्यु वैवाहिक बंधन, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और आश्चर्य होगा खुशबू जी, लोग कुंडली मिलाने के लिए लाखों रुपए ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि कुंडली मिलाने मत आइए, ये पूछिए कि गुण है अवगुण है इस लड़की के अंदर, इस लड़के के अंदर, ये पूछने आइए। कुंडली तो विधाता ने मिला के भेजिए, जिसके साथ विवाह करने के लिए भेजा वही होगा। तो यही कहानी जो है प्राकृतिक आपदाओं में है, जिसकी भी कुंडली में प्राकृतिक आपदा में मृत्यु लिखी होगी या मोक्ष लिखा होगा, आप देखिए वो 1000, 2000, 5000 किलोमीटर चल के भी उस स्थान पे आ जाएगा, विवश करेगी कुंडली। और जिसको बचना होगा वह जैसे अहमदाबाद जैसा एरोप्लेन हादसा होगा, उसमें भी उसको जो है प्रकृति जो है काल के मुख से निकाल लेगी। तो ऐसी अवस्था में प्रकृति से हम नहीं लड़ सकते, ये सच्चाई है। कितना भी हम पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बना रहे हैं, लेकिन जब भूस्खलन होता है, जब पहाड़ जब टूटना होता, कहते हैं पहाड़ जीवित है, वह अपनी इच्छा से चलता है। जब उसे जो है अपना अंग छोड़ना होता है तो कोई नियंत्रित नहीं कर पाता। हाँ, ये बिल्कुल सत्यार्थ है कि नियमित रूप से अगर हम अपने सनातन शास्त्रों को पढ़ें तो ये जो चौमासा है यह जप तप और त्याग का है। इसमें जो है हम राष्ट्र निर्माण के लिए, पहले के जो ऋषि मुनि होते थे खुशबू जी, वह यज्ञ करते थे, सामूहिक यज्ञ का आयोजन होता था, और वह लोग त्यागपूर्ण जीवन जीते थे। तो ऐसी अवस्था में सामूहिक यज्ञ का आयोजन होना चाहिए, अपने घर पे सात्विक रहना चाहिए, अपने स्थान पर सात्विक रहना चाहिए, और प्रभु से हर क्षण अपने किए गए जो है जाने अनजाने गलती के लिए भी क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि चौमासा में अगर समर्पित भावना से अगर आप एक सेकंड के लिए भी ईश्वर को जो है समर्पित कर जाते हैं तो भगवती स्वयं जो है, भगवान विष्णु स्वयं उसको जो है क्षमा करके आपको जो है आनंद की प्राप्ति कराते हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे सर्वोत्तम है कि ईश्वर के प्रति वह अनंत शक्ति जो है, जिसको हम पराशक्ति कहते हैं, उससे शरणागत हो जाइए और कुछ नहीं चाहिए। कुल मिलाकर मतलब जितना आप भगवान के करीब रहेंगे, जितना आप जो ये शक्ति है उसे समझेंगे, आप उतना सेफ रहेंगे, यही आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है शिवांगी जी, आप भी इसको कैसे देख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब परिस्थितियां तो हैं जो बदलती हुई नजर आ रही हैं, बदलेंगी, लेकिन कुल मिलाकर लोगों के पास रास्ता क्या है, आम लोगों के पास? देखिए, आम लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ें जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसको हम नहीं बदल सकते, वो तो सुनिश्चित हैं, लेकिन हम अपने माइंडसेट को, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आगे जाके, एक माइंडसेट होता है, अगर आपने जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उसको अच्छे से ले सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के माइंडसेट के साथ। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब ये चातुर्मास जैसे चल ही रहा है, और हमारे यहाँ ये जो आपदाएं हैं, इसके लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ कि हर घर, हर परिवार से एक शख्स भी अगर इस श्लोक का
नियमित जाप कर ले तो हमारी प्रकृति देवी खुश हो जाएंगी। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये प्रकृति के लिए नमन किया गया है, आप इसी के लिए नमन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रकृति को भी यहाँ पर देवी स्वरूप कहा गया है, देवता माना गया है। तो आप इसका हर घर में अगर आप श्लोक का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्रों से देवता को जागृत किया जाता है। तो अगर आप मंत्रों के साथ ये सब कुछ करेंगे, और बिल्कुल जैसे राकेश जी ने कहा कि यज्ञ किए जाते थे तो देश हित के लिए और इन सब के लिए, मैंने अभी जैसा पहले भी कहा कि हम क्यों ना नवचंडी के पाठ करें, क्यों ना हम राम नाम करें। अगर हम देश के लिए कार्य करेंगे, देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित नहीं है ना, हमें घरों में से निकाल के खड़ा कर दिया जाएगा। तो देश सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं। हमें हमारे जो सैनिक भाई हैं जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, हमें उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। हमें उनके लिए जितना हम अपना कहते हैं ना, जब तब बल देना नहीं चाहते लोग, हमें अपना उन चीजों का भी दान करना चाहिए कि हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं ऊर्जा के माध्यम से, क्योंकि ऊर्जा पर पूरा ब्रह्मांड है। हमें हमारी ऊर्जा को, अगर कोई भी इतना विद्वान है तो मैं कहूंगी कि मैं हमेशा कहती हूँ मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, मैं अपनी ऊर्जा को देती हूँ कि मेरी ऊर्जा या मेरे जब तब बल जो हैं वो उन लोगों तक जाएं जो नहीं कर रहे हैं, जो देश की सीमाओं पर हैं, मेरे देश के राजा हैं वो सुरक्षित रहें। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम विद्वान लोग करेंगे, साथ ही जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग भी करना स्टार्ट करें। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, उनको एग्जाम्पल सेट जरूर करना चाहिए, तभी जाकर एक नजीर बनेगी और तभी जाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी होगी। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी, शिवांगी जी आपका भी मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकने बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।